न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नागपुर, फटी जींस पहनने वालों को नागपुर के इन 4 मंदिरों में नहीं मिलेगी एंट्री। जान ले कपड़ों पर बनाए गए नए नियम। नागपुर में मौजूद 4 प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। इस नियम के तहत उन्हें ऐसा कपड़ा पहनना होगा जिससे शरीर पूरा ढका हो। साथ ही अगर कोई अशोभनीय वस्त्र पहना हुआ देखा गया तो उसे मंदिर में प्रवेश से रोका जाएगा। यह फैसला महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने किया है। महासंघ का कहना है कि कोई भी महिला या पुरुष ऐसे वस्त्र पहनकर नहीं आ सकता है जो कि अशोभनीय हो। इससे मंदिर की गरिमा पर असर पड़ता है और ये भारतीय संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है। वही इस फैसले के बाद फिलहाल नागपुर के 4 मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू कर दी गई है और यहाँ पर अशोभनीय और अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनकर आने वाले भक्तों पर नो एंट्री लगा दी गई है। मंदिरों के गेट के पास जो सूचना के बोर्ड लगाए गए हैं उसमें सीधे तौर पर मंदिर प्रवेश संबंधी नियम लिख दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि कोई भी भक्त अशोभनीय वेशभूषा जिसे कटी फटी जीन्स और स्कर्ट या अंग प्रदर्शन करने वाले उत्तेजक और अशोभनीय वस्त्र पहनकर प्रवेश ना करे। भारतीय संस्कृति का पालन कर सात्विक और भारतीय वेशभूषा में ही दर्शन करे। नागपुर के इन 4 मंदिरों के लिए बदले नियम। धनतोली स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर, कानोली बार इलाके का बृहस्पति मंदिर, हिलटॉप स्थित दुर्गा मंदिर, संकट मोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर, बेलोरी। एनसीपी ने जताया विरोध। जैसे 4 मंदिरों पर फिलहाल वस्त्र संहिता लागू की गई है, वैसे ही महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की योजना नागपुर समेत महाराष्ट्र के लगभग 300 मंदिरों पर इस नियम को लागू किया है। इसके लिए प्रयास चल रहा है। अब महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के निर्णय पर राजनीति भी होने लगी है। महासंघ द्वारा बनाए गए नियम पर कांग्रेस की विपक्षी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी ने पुणे लोकसभा सीट पर जताई दावेदारी। अजित पवार ने इशारों में कही यह बात। महाराष्ट्र की पुणे लोकसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव में एनसीपी ने अपनी दावेदारी पेश की है। एनसीपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने कहा कि पुणे लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी अन्य पार्टियों की तुलना में काफी मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की जो पार्टी है वहां से मजबूत स्थिति से होंगी, उसे लड़ने के लिए पुणे सीट मिलेंगी। क्या है कहना अजित पवार का? समाचार एजेंसी के मुताबिक अजित पवार ने कहा कि पहले मुझे लगा था कि लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन मेरे पास कुछ आंतरिक जानकारी है कि पुणे शहर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना है, जो बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद खाली हुई थी। अगर ऐसा होता है तो आज हम समय के तौर पर एनसीपी की स्थिति अन्य पार्टियों की तुलना में मजबूत है। हमसे साबित कर दिया है कि शहर में नगर निगम चुनाव के हमारे पास है। पिछले चुनाव में 40 नगर सेवक थे। अगर आप रविंद्र धगेकर से पूछे तो वह यह भी बताएंगे कि सभी पार्टियां ने उन्हें कस्बा पेट उपचुनाव जीतने में मदद की है। इसलिए मेरा साफ मानना है कि जो भी इस सीट पर मजबूत स्थिति में होगा उसे चुनाव लड़ने के लिए यह सीट मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए संसद के उद्घाटन पर बोले अखिलेश यादव, ऐसे कार्यक्रम में जाने से क्या फायदा। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों पर न होने से तकरार जारी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से दूरी रहने की घोषणा की है। विपक्षी नेता राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। विरोध तकरार बहिष्कार के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। नए संसद पर क्या बोले सपा के मुखिया? सपा अध्यक्ष ने नई संसद के उद्घाटन में जरूरी लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ावा देने और निभाने की मांग की है। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि वो विपक्ष का अपमान कराने वाले हैं, नफरत की राजनीति करने वाले हैं और जनता से झूठ बोलने वाले हैं। कार्यक्रम में जाने से क्या फायदा? सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में उन्हें मालवीय नगर स्थित पूर्व विधायक शारदा देवी के पति को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि विपक्षी दलों ने बीजेपी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित नहीं करने पर दरकिनार करने का आरोप लगाया है। नए संसद भवन की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी थी। निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। 1927 में तैयार हुए
संसद पुरानी इमारत करीब 100 साल की हो चुकी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News Tea आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstea.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS News Tea पर। नमस्कार।